विचार मेरे प्रति ऐसे होते। ऐ मौत, मुझे भी अपनी गोद में स्थान दे। ऐ सूर्य वंश के आराध्य देव, मुझे अपने किरणों से भस्म कर दे, ताकि मेरे हृदय को शांति मिल पाए। जरा अपने भरत को भी देख ले। पिताजी, 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 पिताजी। तुम पर वियोग लगाए बेटा, रामचंद्र को विदा करके मैं तेरे ही सहारे जीवित थी। बेटा, अपनी इस दुखी माँ को क्षमा कर दो। उठकर मुझे माँ कहकर पुकारो। हमारी माता की कन्या सकल दुनिया से न्यारी है। लगी रघुवंश में अग्नि, अवध एकदम उजारी है। विमुख निज राम को कीना, ऐसी कन्या हमारी है। पहले महाराज की दृष्टि करो। रोने धोने से कुछ नहीं होगा। जो होना था सो हो चुका। अब जाकर राजकाट संभालो। गुरुदेव, भरत से ऐसा नहीं होगा। भरत राम के बगैर नहीं रह सकता। बेटा, महाराज की आज्ञा अनुसार राजगद्दी संभालो। और अपना कर्तव्य पूरा करो। इस समय अयोध्या का तख्त बिल्कुल खाली है। अभी रोना धोना बंद करो और राजकाज संभालो। पूज्य गुरुदेव और माताओं, प्रेम के वश कहते हो, मुझको संभालो राज को। लेकिन ये नहीं हो सकता। मैं पहनूं अवध के ताज को। नीच हूं, कपटी हूं कि कैसे पैदा हुआ। कष्ट होगा और भी परलोक में महाराज को। गुरुदेव, मैं भैया राम का विरोधी बनकर संसार में जीना नहीं चाहता। मैं आपकी कसम खाकर कहता हूं, मैं राजगद्दी पर कदापि नहीं बैठूंगा। और प्रातःकाल सूर्य उदय होने से पहले ही भैया राम को वापस लाने की वनों को जाऊंगा और भैया रामचंद्र जी के पास वापस चलने की प्रार्थना करूंगा। तुम धन्य हो बेटा। तुम कहाँ हो भैया राम? ऐ आकाश के तारों, ऐ हवा के झोंकों, तुम ही कुछ बोलो। मेरे भैया राम कहाँ है? भैया राम, तुम कहाँ हो? भैया राम, ऐ चांद सितारों, तुम तो कुछ बोलो। ऐ जमीन, तुम भी कुछ नहीं बोलोगी। क्या इस दुष्ट पापी को ऐसे ही मार दोगी? भैया राम, ऐ वंचड़ो, कुछ तो बोलो। भैया, भैया राम, मेरे भैया, मेरे राम, कहाँ हो?
चलो उस ओर चलते हैं, क्या पता कहीं से खबर मिले। हाँ भैया, शीघ्र चलते हैं। लिख जाता हूँ। महाराज ध्यान रखिएगा। बाद में करेंगे। आज किस ओर प्रस्थान हो रहा है? सेवक को सेवा करने का मौका दीजिए। अंदर जी को क्या कहीं देखा है? मैं उनके बिना नहीं रह सकता। हाँ भगवान, वन जाते समय जियो हॉस्टल। वे प्रथम रात्रि यहीं पर रुके थे और वृक्ष के नीचे कंदमूल खाकर जिसको रात बिताई थी। वो तेरा निकल गया। कौन सा? मित्रवर, तुम धन्य हो वो भी फिर जो श्री रामचंद्र जी की सेवा की। पूज्य पिताजी ने उन्हीं के बिछुओं में प्राण त्याग दिए और हम सब अयोध्यावासी उन्हें मनाने आ रहे हैं। हमें शीघ्र गंगा तट पार करा दो। मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। जैसी आज्ञा महाराज। अरे भैया अधिक धक्का लगाओ। भरत हमें जीतने आ रहा है। राज्य मद बड़ा प्रबल होता है। जिसने भरत जैसे भाई की
होती हद दी। धृष्टता के लिए क्षमा चाहता हूँ। आप मुझे क्षमा कीजिए। मैं अब भरत की राज्य विपाशा मिटा दूंगा। दीजो हुक्म महाराज की नहीं नहीं, दीजो हुक्म महाराज की नहीं नहीं, मारो भरत को आज की नहीं नहीं, मारो भरत को आज की नहीं नहीं। क्रोध प्रकट कर पिछला स्वामी, क्रोध प्रकट कर पिछला स्वामी, चाहे हमारी लाज की नहीं नहीं, महाराज की नहीं नहीं, मारो भरत को आज की नहीं नहीं। ऐसा धर्म किस काम का भ्राता, ऐसा धर्म किस काम का भ्राता, चाहे हमारी लाज की नहीं। तुम तो रो रहे हो, कोई कारण भी तो बताओ। मेरी दाएं बुझा, तू बता तो सही, तुझे क्या गम है जो इस प्रकार से रो रहे हो? तुम्हारी ये दशा मैं इन आंखों से नहीं देख सकता। बोलो भरत, कुछ तो बोलो। निकल घर से चले आए, किसी के रोके ना रुके, ना जाने फड़गी तक दिए, पीछे क्यों हाथ दो। तुम्हारी ओर से ना मुझको कोई बदगुमानी है, ना मालूम हो गया तुझे कैसा बरहम भाई। किसी ने भी नहीं मुझको किया मजबूर था, लेकिन पिता की फक्त आज्ञा थी, वह ईश्वर का हुक्म भाई। भरत, मैं तुमसे सच कह रहा हूं, भला इसमें किसी का क्या दोष है। ओह, सामने से शत्रुघ्न भी चला आ रहा है। भैया, शत्रुघ्न ही नहीं, भैया, भैया, उनकी तीनों माता भैया। और गुरुदेव की यार है। भैया, भैया, आओ शत्रुघ्न, भैया, तुम्हारा चित्त तो प्रसन्न है। भैया ले आए, हमें बताया भी नहीं। हमें बताया नहीं। भरत भैया, मुझे अफसोस है इसके बाल बहुत कि तुमने सारे परिवार को इतनी तकलीफ दी। भ्राता जी, यह सब मेरा ही कसूर है। आपने इस दूर दराज के सफर में खामखा तकलीफ की। माता जी, आप बोलती क्यों नहीं? आपकी तबीयत तो ठीक है। राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे, राम की निशानी, शीश अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे, राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे, राम की निशानी। शीश खड़ा ले चला ऐसे, राम सिया की संग
एक दिन तुम मुझे छोड़कर चली गई थी, आज मैं तुझे